हे गाइस, तो टुडे आई एम मेकिंग वीडियो ऑन केमिस्ट्री कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया केमिस्ट्री को। एंड कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं नोट्स दे रखे थे, उनसे मैंने नोट्स बनाए थे। एंड हर चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मैं लास्ट टाइम रिवाइज कर सकूँ। एंड अगर आपको पूरा सब एक साथ रिवाइज करना है तो निचोड़ सीरीज़ की पीडीएफ डाउनलोड कर लो एंड उससे कर लो, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उससे तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लाइक अभी आया था कि डिटॉल वगैरह के बारे में आया था, एंटीसेप्टिक के वगैरह, एंटीबायोटिक, वो चीज़ें आई थी, मैचिंग थी, इजी थी, वो हो जाएगा अगर आपको याद है तो। एंड पी ब्लॉक थोड़ा सा हार्डर रहता है, बट पी ब्लॉक में नॉर्मली वो पूछा जाता है आपसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, वो चीज़ें एक्सेप्शन है। पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है, उसको अच्छे से पढ़ लो एंड लिख लो, एक तरफ से मतलब नोट्स बना लो कि ये एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है, तो सब लिख लो। एंड और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है लाइक सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट तो बहुत इजी है, उसे तो सॉल्ट की डिफेक्ट आते हैं सॉल्ट की और फ्रैंकल। एंड उससे फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला बनाने आया था, इजी था। ये पूछ रखा था कि अगर बाई आपके सीसीपी पे है और एक्स टेट्राहेड्रल पॉइंट्स पे है तो आपको फॉर्मूला फॉर्म करना था, दैट वाज वेरी इजी। एंड सॉलिड स्टेट से बस यही था। एंड सॉल्यूशन से आया था, सॉल्यूशन से ऐसा कुछ याद नहीं मेरे को, बट सॉल्यूशन से एक न्यूमेरिकल फॉर्म हुआ था एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे। एंड ऑर्गेनिक का मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं थी, इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी, तो पी ब्लॉक पे यार पिछली बार नहीं पूछा गया था बट इस बार पूछा जा रहा है, तो पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक अच्छे से करना। डी ब्लॉक से भी पूछा गया था एंड लेंथेनॉइड सीरीज से भी क्वेश्चन आए थे, सो उसको भी याद रख लेना। एंड डी ब्लॉक तो है ही है, सचिन तेंदुलकर वेरी वेरी क्रेजी मैन, उसी से फॉर्म होते हैं। डी ब्लॉक में आपको बस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो कुछ निकालने दे देता है। एंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आया था कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, वो तो आप लोग कर ही लोगे क्योंकि 4 हैं ही, वही 4-5, तो वो सब कर लेना। एंड और क्या ही है, ऑर्गेनिक तो कुछ नेम रिएक्शन कर लो, और मैम ने जैसा कराया ना निचोड़ सीरीज थे उससे रिवाइज कर लो, एकदम सही हो जाएगी, स्मूथ, आपको पता पड़ जाएगा मतलब कौन सी प्रिपरेशन में कौन सा रिएजेंट लगता है एंड कैसा लाइट चलेगी, बट नॉट टू वरी। एंड और क्या ही, बस यही है। और रही बात मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो मैंने नोट्स बनाए थे एंड उसी को बस रिवाइज तो बस रिवाइज किया। और सच बता रही हूँ, मेरा ना तो ऐसा हो गया था 2-3 दिन, लाइक मैं फिज़िक्स ज़्यादा पढ़ती थी, फिज़िक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ, तो फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी थी मैं ना सुबह उठ रही हूँ ना, मेरे को 1 घंटे सो लेती थी कि मेरे को लगता था मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा सच में माइंड में कैलकुलेशन से चल रही होती नहीं, मेरे को ऐसा लगता था अंदर से हाँ मैं पढ़ रही हूँ, बट एक्चुअली मैं सो रही होती थी। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, किसी के साथ, तो दैट्स इट। और केमिस्ट्री यार इजी होती है, मतलब इजी होती है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो, और कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इजी नहीं है, उसको समझो अच्छे से। एंड मेनली क्वेश्चन एक ही जगह से फॉर्म होते हैं, लाइक कि क्वेश्चन ये नहीं है कि वही चीज़, जैसे मान लो ये टॉपिक दे रखे हैं तो उन्हीं टॉपिक से आएंगे, ये नहीं कि नए टॉपिक उठा के दे दे, सो ऐसा नहीं है, तो उन्हीं टॉपिक पे फोकस करो एंड रिवीजन बस। हिस्ट्री में आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो निचोड़ सीरीज देख लो, रिवाइज कर लो एंड बस यही है। और पेपर देने से पहले काम रहना, हाँ सच में, मतलब सब कुछ उसी पे डिसाइड करता है, तो आप कितने काम हो एंड कितना भी पढ़ लो भाई, अगर तुम पेपर वाले दिन एकदम पैनिक कर गए, पेपर ख़राब करके आ जाओगे। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो ले लो, फ्री की सीख है, तो वही है। और
एक एग्ज़ाम से यार किसी की ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है। सो जस्ट चिल होके दो। और यार कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसा, सच कोई वो तो नहीं है यार, ये ना नीट है ना चाहिए कि हाँ यार नहीं निकलेगा क्या करेंगे। फिर भी जेई नीट में भी यार क्या ही होता है, नहीं निकला कोई बात नहीं है। पहले हमारा लाइफ ऐसे जाएगा जेई नीट के बाद, और वैसे ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, दिक्कत थोड़ी है कोई। सो जस्ट चल। एंड यार सच में मतलब बस अगर कितनी भी सिचुएशन खराब हो, अब बस स्माइल कर दो, जस्ट स्माइल, एवरीथिंग विल बी लाइक ओह माय गॉड दैट्स कूल। एंड आई जस्ट कांट टेल। एंड बस अपने आप को पॉजिटिव रखो। एंड कल तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर हो गई थी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो नो आई एम कूल, कोई बात नहीं यार, क्या ही कर सकते हैं हम। हमारे हाथ में होता है कर्म करना, फल की चिंता ना करना, तो फिर करना। एंड और क्या ही बोलूँ मैं तो केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है यार, अच्छा सब्जेक्ट है। अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है दैन इट्स बेस्ट सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायरेक्ट MCQ आते हैं। लाइक थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कितना चेंज कर देंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लाइक ऑर्गेनिक में हो जाता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में वही पूछता है यार कि क्या ही मतलब इनके ऑर्डर में लगा दो, ये कर दो। और अल्कोहल के वगैरह के बारे में पूछा था कि ऑर्डर में लगाओ बॉइलिंग पॉइंट के, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वो देख लेना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है और उनमें वो भी नहीं दे रखा होता है साइन, तो वो देख के करना। डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो इंक्रीजिंग। सो और छोटी छोटी मिस्टेक अवॉइड करना। और हाँ, लास्ट टाइम टिप ये दूंगी कि पहले अपना सारा क्वेश्चन कर लो, एंड उसके बाद जो आपने मतलब थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया है, ये सर की टिप है मैं दे रही हूँ, और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया है तो उस पर मार्क एज रिव्यू डाल दो। एंड लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है ना, फिर उन क्वेश्चन को देख लो, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं है। एंड फिर से स्टार्टिंग, अगर आपके पास 10-15 मिनट बच रहे हैं, जो कि बचेंगे क्योंकि 60 मिनट हो गए हैं पेपर में, एंड केमिस्ट्री का पेपर जल्दी हो जाता है, तो फिर से उसे देखो पेपर में कहाँ गलती करी, और नॉट और इनकरेक्ट दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड मेनली दिक्कत होती है बच्चों की कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते। लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता है, मॉक्स में भी होता है, वैसे भी होता है कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ। लाइक पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं भाई, अच्छा हाँ ये तो मेरे को आता है बस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो एकदम, और समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2-3 बार में समझ में आ जाता है एकदम अच्छे से, तो माइंड में स्ट्राइक भी कर जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है तो ये करना है। सो वही है। और लास्ट टाइम बस क्या ही कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मत पढ़ो और ये मत करो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और मेटलर्जी जो डिलीटेड चैप्टर है, मेटलर्जी को मैम के नोट से कर लो, वो डायरेक्ट आते हैं, उसमें ये पूछा जाएगा जोन रिफाइनिंग वगैरह कौन सा, मतलब ये पूछा जाता है इसके लिए कौन सा, इसमें कौन सी प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, ये वो ही है। और ऑल द बेस्ट यार, बस पैनिक मत करना बस, और बाकी तुम फोड़ के आओगे ये मेरे को पता है, फोड़ क्या हो गई। केमिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन से लाइक के उसमें पूछ रखा था एक क्वेश्चन में, तो कि आपको जैसे कुछ एक स्ट्रक्चर दे रखा था, उसमें ऐसे पूछा था टर्सरी कार्बन कौन सा है, तो बेसिकली यार टर्सरी तो एकदम ऐसे निकाल दोगे। और उसमें क्या था, हाँ मेन थिंग कि वो जो चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स और जो पॉलीमर, भाई उससे स्ट्रक्चर रट के जाना, स्ट्रक्चर आते हैं। लाइक उस पर एक स्ट्रक्चर दे दिया था, पूछा था ये बताओ ये किसका है नार्कोट, उसमें ये पूछ रखा था कि ये स्ट्रक्चर बताओ कि ये किसका है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके उसमें ऑप्शन दे रखे थे, बताओ प्रोटीन का है क्या है। तो ये सब स्ट्रक्चर रट के जाना, फिर रट के जाना, और ये देख के जाना कि
वो तो नॉर्मली देख के जाओगे कि कौन सा किससे फॉर्म होता है, लाइक ब्यूना एस किससे, बट ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे मैं पेपर में नहीं आए थे, बट आ सकते हैं बिकॉज इम्पोर्टेंट है। तो वही है। और यार लास्ट के चैप्टर बहुत मतलब एग्ज़ाम मतलब भर भर के नंबर चाहिए ना, तो वो वाली टाइप है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं यार, क्या ही क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो जो डिलीटेड चैप्टर है उनके लिए टेंशन होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और बस प्रॉपर्टी पूछी गई थी और उसकी प्रॉपर्टी फिजी ऑप्शन की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, फिजी ऑप्शन के इसमें दे रखा था कि बताओ कौन सा रॉन्ग है, तो वो तो कर ही लोगे यार, केमिज ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन वो सारी प्रॉपर्टी रटी हुई होती है, मल्टी मॉलिक्यूलर और वही सब। तो और क्या ही टिप दूँ मैं, सब तुम जानते ही हो। बस चिल होके पेपर देना, चिल होके। जिंदगी में क्या है, स्माइल करते रहो बस, स्माइल। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड गर्मी लग रही है मेरे को क्योंकि पंखा चलाती हूँ तो इसकी नॉइज़ आती है। बाय, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार लाइक शेयर कर दिया करो।